Good morning, student. Today we are doing our 1.2 from the question 3. In the third question, function defined from real to real. f of x is greater integer x. अब आपको greater integer x का मतलब तो पता है कि greater integer x क्या करता है, नंबर लाइन पर हमेशा अपनी लेफ्ट एग्जैक्ट वैल्यू देता है. लेफ्ट लाइक अगर 2.3 है उसके लेफ्ट में वैल्यू क्या है 2, 2.4 है लेफ्ट वैल्यू क्या देगा 2. तो आपको यहीं से पता चल रहा होगा ना क्या ये फंक्शन 1 1 बनेगा. चेक करते हैं. फॉर द 1 1 अगर मैं यहाँ पर 2.3 ले रही हूँ तो मुझे उसकी इमेज 2 मिल रही है. 2.4 की इमेज भी मुझे क्या मिल रही है 2 मिल रही है. इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, सो f इज़ नॉट 1 1. अब फंक्शन ये ऑन टू हो सकता है, चेक करो. अब यहाँ पर फंक्शन तो रियल से रियल डिफाइंड हो रहा है, लेकिन जब भी आंसर आएगा वो एक एग्जैक्ट नंबर आएगा, यानी कि जितने भी इधर फ्रैक्शंस होंगे वो किसी की भी प्री इमेज नहीं बनेंगे ना. सो f इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज fractions does not have their pre-image in domain. Now क्वेश्चन नंबर 4. फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड हो रहा है, रियल से रियल. कैसे हो रहा है, f of x इज इक्वल टू मोड ऑफ x. नाउ यू कैन इजली सी मोड हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा. तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी नहीं बनेगा और ऑन टू भी नहीं बनेगा. अब 1 1 क्यों नहीं बनेगा, -2 पुट करने पर भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है, 2 रखने पर भी पॉजिटिव मिल रहा है. इसका मतलब दिस इज़ नॉट 1 1 बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, और दिस इज़ अगेन नॉट ऑन टू फंक्शन बिकॉज आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा और फंक्शन रियल से रियल डिफाइंड हो रहा है. इसका मतलब जित भी आपके पास नेगेटिव नंबर होंगे आपको उनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी इन डोमेन. सो दिस इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड हो रहा है, रियल से रियल. कैसे डिफाइंड हो रहा है, f ऑफ x 1 होगा हमेशा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी जितने भी होंगे उन सब का आंसर 1 आएगा. 0 पर सिर्फ 0 आएगा और जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे उन पे हमेशा -1 आएगा. तो आपको बाय डेफिनेशन ही समझ में आ रहा है, अगर मैं 1 रख रही हूँ तब भी आंसर 1 है, 2 रख रही हूँ तब भी आंसर 1 है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज. इसका मतलब फंक्शन इज़ नॉट 1 1. अब ये फंक्शन ऑन टू होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमेशा आंसर में मुझे क्या मिल रहा है 1 0 -1. क्या मुझे 2 3 4 5 या -2 -3 -4 5 इनकी कभी प्री इमेज मिलेगी, कभी भी नहीं. सो इसका मतलब दिस फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. A set A having element 1 2 3 and B 4 5 6 7. 1 की इमेज 4 2 5 3 6 और 7 किसी की भी इमेज नहीं है. अगर देखा जाए कि फंक्शन 1 1 है, यस, क्योंकि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज इन सेट भी है. बट ये फंक्शन ऑन टू है, वैसे इन्होंने पूछा नहीं है, बट इट इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज आपको 7 की जो है वो प्री इमेज नहीं मिलेगी. ठीक है, तो आप ये फंक्शन सिर्फ 1 1 ही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड हो रहा है, रियल से रियल. क्या फंक्शन है 3 - 4x. अब देखो, अब रियल से रियल है ना, इसमें कुछ भी मैं पुट करूँ, फ्रैक्शंस पुट करूँ या कुछ भी, मुझे हमेशा जो है वो उसकी डिफरेंट इमेज मिलेगी. इस वजह से ये फंक्शन 1 1 है, और जो फंक्शन 1 1 होते हैं हम उसको mn की फॉर्म में दिखाते हैं. तो m एंड n बिलोंग्स टू r, तो f ऑफ m इज इक्वल टू f ऑफ n. जब आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -4m इज इक्वल टू -4n, 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो m इज इक्वल टू m. सो f इज़ 1 1. अब ऑन टू में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, हमने प्री इमेज लेनी होती है, तो हमने ये जो y है ना वो इस आले r से लेते हैं. f ऑफ x इक्वल टू y. अब f ऑफ x क्या था 3 - 4x दैट इज इक्वल टू y. तो आपके पास पहले y x का फंक्शन था, अब x इन फॉर्म ऑफ y बनाकर x के वैल्यू पे सब्सटीट्यूट कर दो. जब आप सब्सटीट्यूट करोगे, देखो आपको यहीं रखना पड़ेगा ना फंक्शन 3 - 4x में, और x की वैल्यू जो है वो इन फॉर्म ऑफ y है. 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस प्लस, आपको y मिल गया. इसका मतलब दैट फंक्शन इज ऑन टू. अब आपको ये पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, येस, बिकॉज दिस इज 1 1 एंड ऑन टू, सो दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. इन द सेकेंड पार्ट, फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड हो रहा है, f ऑफ x इक्वल टू 1 + x². अब यहाँ स्क्वेयर आ गया ना, अब आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा स्क्वेयर है. स्क्वेयर यानी कि पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव करेगा और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव करेगा. इसका मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा. जैसे मैंने -1 पुट किया तो 2 मिल गया, 1 पुट कर रहे हैं तब भी 2 मिल रहा है. इसका मतलब ये सेम कंसेप्ट पिछला हो गया कि डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, सो f इज़ नॉट 1 1. अब ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा बता सकते हो,
क्योंकि इसमें भी नेगेटिव नंबर की प्री इमेज नहीं मिलेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ से कहाँ डिफाइंड हो रहा है फंक्शन एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। क्या है, एफ ऑफ ए बी हमेशा बी ए आएगा। अब देखो ए की इमेज बी, देखो ए क्रॉस बी था, ए से आ रहा है, बी बी से आ रहा है। जब रिवर्स किया तो बी क्रॉस ए, यानी कि बी बी से आएगा और ए से आएगा। तो ये फंक्शन 1 1 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग बी मिलेगा, बी के अकॉर्डिंग ए मिलेगा। अब 1 1 है तो एफ ऑफ ए वन बी वन इक्वल टू एफ ऑफ ए टू बी टू। ओपन करो, एफ ऑफ ए वन बी वन क्या ओपन बनेगा, बी ए, यानी कि बी वन ए वन। ऐसे ही एफ ऑफ ए टू बी टू को क्या लिखोगे, बी टू ए टू। अब दो ऑर्डर्ड पेयर को कैसे कंपेयर करते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकेंड टू सेकेंड। तो बी वन इज इक्वल टू बी टू एंड ए वन इज इक्वल टू ए टू। तो आपको फिर वही ए वन इक्वल टू ए टू मिल गया, बी वन इक्वल टू बी टू मिल गया। इसका मतलब फंक्शन इज़ 1 1। और ये आपको देखने पर ही पता चल रहा है कि बी की इमेज ए है और ए की प्री इमेज बी है। तो ये फंक्शन जो है वो आपका ऑन टू फंक्शन है। सो दिस इज़ बाइजेक्टिव बिकॉज दिस इज़ 1 1 एंड ऑन टू। इन क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड हो रहा है, नेचुरल से नेचुरल। कैसे डिफाइंड हो रहा है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2। कब, जब आपका एन ओड है, और n/2 कब, जब आपका फंक्शन इवन है। तो चेक करते हैं क्या ये फंक्शन 1 1 होगा। मैंने यहाँ पर 1 पुट किया। अब 1 क्या है, ओड। ओड के लिए मुझे कौन सा फंक्शन लेना है, n प्लस 1/2 पुट करो। 1 प्लस 1/2 यानी कि 2/2, कैंसिल आउट करके कितना आया 1। 2 पुट किया, कितना आ गया 1, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज मिल गई। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। अब ऑन टू चेक करते हैं, प्री इमेज। पहला हम दोनों केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ हमने ले लिया ओड। अगर ओड है तो ओड किस फॉर्म का होता है, इसी फॉर्म का होता है ना, 2n-1 ओड होगा ना। तो n को हमने क्या रख दिया, 2n-1। हमने इसमें सेटिस्फाई करवाया तो वो मुझे n मिल गया। इवन में वो 2n की फॉर्म का होगा, हमने उसको पुट कर दिया। देखा वहाँ पर क्या आ गया n, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन n हैज़ इट्स प्री इमेज इन डोमेन। क्योंकि फंक्शन नेचुरल से नेचुरल डिफाइंड हो रहा था, तो आपको हर एक एलिमेंट की जो है वो प्री इमेज, चाहे 1 मिले चाहे 2 मिले, मिल तो रही है ना। सो दैट फंक्शन इज ओनली ऑन टू बट नॉट 1 1 फंक्शन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10, अब सेट ए टू बी, और ए में क्या है, सभी के सभी रियल नंबर है सिर्फ 3 को छोड़कर, और बी में क्या है, रियल नंबर है किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर। फंक्शन डिफाइन कैसे हो रहा है, x-2/x-3। अब ये फंक्शन 1 1 तो होगा क्योंकि लीनियर है। तो इसको लिखना कैसे है, m और n बिलोंग्स टू a, एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 3 पर इनफाइनाइट बन रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दे दिया कि सारे के सारे रियल नंबर पे डिफाइंड होगा, लेकिन किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर। तो एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। यहाँ पर m और n सेटिस्फाई करवाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, mn - 2n - 3n m + 6, और इस तरफ जो कैंसिल आउट हुआ उसके बाद आपको क्या मिल गया, m इज इक्वल टू n। सो फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू के लिए आप लेट कर लो, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। देखो एक्स वाई, पहले x का फंक्शन है, अभी मैंने आपको बताया। अब आपको क्या चाहिए, x इन फॉर्म ऑफ y, सो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, x - 2 इक्वल टू xy - 3y। तो x - xy 2 - 3y, तो x 1 - y 2 - 3y, x इज इक्वल टू 2 - 3y अपॉन 1 - y। अब आपको एफ ऑफ एक्स में सेटिस्फाई करवाना है। जब आपने एफ ऑफ एक्स में x के प्लेस पर ये वैल्यू y की वैल्यू सेटिस्फाई करवाई, तो देखो आपके पास सिंप्लीफाई करने पर क्या मिल गया, जस्ट y। सो एफ इज़ ऑन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 10 12 आर MCQs। एफ ऑफ एक्स जो है वो x4 है, फंक्शन रियल से रियल डिफाइंड हो रहा है। देखो x4 यानी कि इवन फंक्शन ना, तो ये 1 1 होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव की इमेज भी क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है, और ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें डिफरेंट एलिमेंट नेगेटिव नंबर हैं उनकी प्री इमेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और फंक्शन एफ ऑफ एक्स 3x ये लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन क्या होता है, हमेशा 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।